अब आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी आने लगी है। पाकिस्तान के लिए 76 परवाजें मनसूख जबकि 63 परवाजें फाल कर दी गई हैं। मशरिक़ वस्ता की 9 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 34,000 से बढ़ गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बताएगा डिटेल्स। ये मशरिक़ वस्ता में हालात में बेहतरी आने के बाद फ्लाइट शेड्यूल में भी कदर बेहतरी आई है और इस जमने में मशरिक़ वस्ता से ऑपरेट होने पाकिस्तान की 76 परवाजें मनसूख की गई, ताहम 63 परवाजें जो ऑपरेट की जा रही हैं और पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के लिए मनसूख परवाजों की तादाद 1500 जायद हो गई है। मशरिक़ वस्ता की 9 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 34,420, जबकि कराची, लाहौर से दुबई, शारजा, अबू धाबी, दोहा की 21 परवाजें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से 11, पेशावर से 13, फैसलाबाद की 3 और सियालकोट 7 परवाजें मनसूख, कराची से 13, लाहौर से 12 और इस्लामाबाद से 16 परवाजें की रवानगी मुतवक्का। जब इस हवाले से जराये का ये कहना है कि 24 घंटे में दुबई, अबू धाबी और शारजा से 600 परवाजें ऑपरेट की गई, जबकि दोहा एयरपोर्ट से आज महदूद परवाज़ों का इमदादी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा दीगर परवाजें भी ऑपरेट की जाएंगी। जी ठीक है, जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएं तल अवीव में इसराइली लीडरशिप शेल्टर ईरानी हमले में तबाह, ऐसा बताना है रूसी मीडिया का। शेल्टर में इसराइल के आला हुकाम पनाह लेते थे। हमले के बाद शेल्टर के करीब आग भड़क उठी, रूसी मीडिया की जानिब से यह बताया गया है। तो तल अवीव में इसराइली लीडरशिप शेल्टर ईरानी हमले में तबाह हो गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक शेल्टर में इसराइल के आला हुकाम पनाह लेते थे। जबकि सऊदी अरब ने मजीद 5 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरानी ड्रोन्स अल-शिबा ऑयल फील्ड की जानिब बढ़ रहे थे। सऊदी वजारत दिफा ने ईरानी ड्रोन्स को सहराए रबा अल खाली में मार गिराने की तस्दीक की है। अल-जोफ रीजन में एक और ड्रोन मार गिराया है। सऊदी अरब की जानिब से ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। एयरपोर्ट्स और ऑयल फील्ड्स पर हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। मशरिक़ वस्ता पर हमलों का ईरानी जवाब गलत और नाकाबिल कबूल है। सऊदी वजारत खारिजा ने खबरदार किया है कि ईरान के हमले जारी रहे तो दो तरफा ताल्लुकात पर बदतरीन असरात होंगे। कशीदगी फैल गई तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद ईरान का होगा। ईरानी तेल के ज़खायर पर हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफात। अमेरिकी मीडिया का इंकिशाफ, इसराइल ने अमेरिकी रजामंदी के बगैर ईरानी तेल के ज़खायर पर हमला किया। इसराइल ने ईरान में तेल के 30 ज़खायर पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिकी तेल के ज़खायर पर हमला कर सकता है। ऐसे हमलों से ईरानी कौम में अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। जबकि रूस और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का ईरान से मुतालिक शदीद तशवीश का इजहार। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात उठाने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता और ईरान में आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और ईरान के मसले के सफारती हल को नागुज़ीर करार दिया। ईरान की मजलिस-ए खबरगान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया पर इंतखाब का ऐलान किया गया। ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर की पैरवी का आज़म। ईरानी सदर ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब को कौमी इत्तेहाद की मजबूती का मजहर करार दिया। अब्बास अरागची ने बताया, ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। ईरानी शहरी की बड़ी तादाद नए रहबर आला से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गई। ये आपकी बात ठीक है। ये जो एक जगह पे पुलिस ट्रेनिंग की बजाय लोगों की ट्रेनिंग जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। दूसरा, ईरान की सूरत, प्लीज़ की सूरत हाल, पाकिस्तान को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। सऊदी अरब में हमारा एग्रीमेंट भी है उनकी हिफाजत का, लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? जी, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस पर निगाह रखे हुए हैं। ये बड़ा डेलिकेट सा इशू है और इसमें हमारे ब्रादर ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ममालिक इनमें इन्वॉल्व है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है हमारे सिपह सलार और हमारे वज़ीर आज़म साहब इसमें उन ममालिक के जो क़यादत है उसके साथ राब्ते में और इंशाल्लाह हम इसको ऐसे तरीके से जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये बताइएगा कि अभी ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें कुफात शायरी की एक मुहिम चल पड़ी है, तो हुकूमत भी अपनी मंजिल से डांग फेरेगी या सिर्फ अपोजिशन को डांग फेरती रहेगी? जी, ये बड़ी ज़रूरी है मेरे ख़्याल में कि हम इसमें मैं आज ही हमारा मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऐलान मतवक्को है। जो उनकी तरफ से ऐलान आएगा उस पर भी हमारी वजारत जो है वो उस पर अमल दरामद ना सिर्फ अमल दरामद करेगी बल्कि मैं इसमें
कोशिश करूँगा कि हम जो भी इसके अंदर अपनी वजारत के अंदर तब्दीलियाँ ला सकें और लोगों को इसके अंदर मजबूर कर सकें कि वो इस वक्त अगर मुश्किल वक्त है तो मेरे ख्याल में हर एक को हमें ज़ाती तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा है उसको कम करें। सऊदी अरब इनके बुलाने के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने बैकडोर डिप्लोमेसी न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि यूरोप में भी शुरू कर दी। इसका आप समझते हैं कुछ हम सब के लिए मेरे ख्याल में ये इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो सारी की सारी इस जंग में जो है वो इन्वॉल्व है और उसको जो है ऐसन तरीके से अपने मसाइल को जो है वो बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए और ये किसी के भी हक़ में नहीं है। दुश्मन तो चाहते हैं मेरे ख्याल में कि मुसलमानों के इत्तेहाद में जो है वो इस तरह की कोई मुश्किल आए, लेकिन हम मेरे ख्याल में हम सब का फ़र्ज़ है कि आपस में हम सारों को इकट्ठा करें ताकि ये जो मसले हैं ये रिजॉल्व हो सकें। तो अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन मुसलसल जारी है और तालिबान जिनको हम समझते थे कि शायद हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, अब वो बिल्कुल गैर महफूज हो चुका है। तो वफाकी हुकूमत अब तक क्या सोच रही है, पार्लियामेंट के अंदर क्या ब्रीफिंग हुई है कि क्या कहाँ तक जाना है, कहाँ तक उनको जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा या उनसे कोई बातचीत होगी? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग जिनको हमने अपना मेहमान 40 साल तक बना के रखा और जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बच्चों की परवरिश की, पाकिस्तानी स्कूलों में बच्चे गए, यहाँ पे उनको जॉब्स मिली, यहीं पे उन्होंने अपने कारोबार किए, यहाँ से उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा रिस्क फराहम किया। जब वही लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि 40 साल तक और किसी मुल्क ने उनको पनाह नहीं दी जो पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान के अंदर उनको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर थी जो कि पाकिस्तानी शहरियों को थी, और आज जब वो किसी और दुश्मन मुल्क से लेते हैं तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 40 साल तक अगर उनको भारत इतना जो पसंद था तो वो भारत चले जाते। आज भी भारत चले जाएं, हम अपने बॉर्डर से जितने भी लोग हैं उनको रास्ता देते हैं, ये सारे भारत तशरीफ़ ले जाएं और भारत की जो मेहमान नवाजी है उससे फ़ायदा उठाएं। अगर इतनी जो मोहब्बत दोनों मुल्कों में आपस में नज़र आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने अफ़गानी हैं वो हम बॉर्डर खोल देते हैं, वो अफ़गानिस्तान चले जाएं या वो हिंदुस्तान चले जाएं, और दोनों में से जिस जगह पे वो जाना चाहें जहाँ उनको ज़्यादा खुशियाँ मुयस्सर हों। पाकिस्तान को तो शायद उनको वो खुशियाँ नहीं दे सका जो वो 40 साल में हमसे नहीं ले सके। अब हो सकता है हिंदुस्तान से उनको वो खुशियाँ मिल जाएं, तो हम दरवाज़ा खोलते हैं और वो सारे के सारे जो है जहाँ से भी जाना चाहें, अगर लाहौर से बॉर्डर से जाना चाहें या सिंध के बॉर्डर से जाना चाहें तो हम बॉर्डर खोल देते हैं। जितने अफ़गानी हैं वो हिंदुस्तान चले जाएं और उनकी मेहमान नवाजी से अब जो है वो फ़ायदा उठाएं। सर, मछली टूरिज्म के हवाले से आपने बात की, यकीनन पाकिस्तान एक ज़रखेज़ खिता है, कब तक गुरु नानक हाईवे शुरू कर? जी, ये गुरु नानक हाईवे जो है ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ा जो है होगा। सिखों के लिए वो ऐसे ही है हमारा ननकाना भी और करतारपुर भी, जैसे हमारा मक्का मदीना है। तो इसलिए हम ये मोटरवे को मुंसलिक कर रहे हैं करतारपुर के साथ भी और ननकाना साहब के साथ भी, ताकि करतारपुर तक जो है वो सिख जो है वो मोटरवे के ज़रिए जा सकें और वहाँ पे हम उनकी सहूलियात के लिए 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल जो है बनवाएंगे, ताकि पूरी दुनिया से जो है वो सिख यात्री आएँ और अपनी मजहबी अमूर जो है उनको सरचाएं। थैंक यू। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे शेखुपुरा में। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म नज़र रखे हुए हैं। ईरान का मामला इंतहाई हसास है। दुश्मन मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डालना चाहता है। जंग किसी के भी मफाद में नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को 40 साल तक अपना मेहमान बना के रखा। अब्दुल अलीम खान ने मजीद कहा कि भारत उतना ही पसंद है तो अफगान बाशिंदे भारत चले जाएं।